नमस्कार, क्रिस्टल क्लियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राहुल गांधी आज अचानक सुबह सुबह हाथरस चले गए। हाथरस में जो पीड़िता के पिता ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी भेजी थी और उस चिट्ठी में ऐसा क्या पढ़ा कि वो अचानक से वहां चले गए। देखते हैं चिट्ठी में क्या लिखा है। सेवा में श्रीमान माननीय राहुल गांधी जी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली। विषय: हाथरस केस 14 दिसंबर 2020 को हुई घटना के विषय में जानकारी देने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं पीड़िता का पिता श्री ओम प्रकाश, गांव फुलगड़ी, जनपद हाथरस का निवासी हूँ। माननीय राहुल गांधी जी, मेरा समस्त परिवार आपसे तहे दिल से प्रणाम करते हैं। हमारी लिखी हुई बातें गहराई से पढ़ें। माननीय राहुल गांधी जी, 14 दिसंबर 2020 को हुई घटना बहुत ही भयानक थी। उस घटना में मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, जीभ भी काट दी गई। उसके बाद मेरी बेटी को मेरे परिवार की अनुमति के बिना शासन प्रशासन ने रात के अंधेरे में 2:30 बजे केरोसिन डालकर जला दिया गया था। माननीय राहुल गांधी जी, आज तक मुझे मेरे परिवार को ये तक नहीं पता कि बॉडी किसकी जला दी गई थी। माननीय राहुल गांधी जी, हमारे केस में सीबीआई जांच भी हुई। उसमें चारों आरोपी दोषी थे। जांच होने से पहले मेरी बेटी ने मृत्यु पूर्व बयान में चारों आरोपियों के नाम ले रही थी और मेरी बेटी का समय से मेडिकल तक नहीं कराया गया था। सीबीआई की चार्जशीट में सभी आरोपी दोषी होने के बाद ट्रायल कोर्ट ने 3 आरोपियों को बिल्कुल बरी कर दिया गया और एक आरोपी को केवल 304 SC/ST एक्ट में सजा सुनाई गई है। माननीय राहुल गांधी जी, आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मेरे परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी और घर देने का लिखित आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक न नौकरी दी न ही घर दिया। माननीय राहुल गांधी जी, उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने हमारे केस में स्वतः संज्ञान लिया था। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने 26 जुलाई 2020 को नौकरी और घर देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार को एक आदेश पारित किया था, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अभी तक पालन नहीं किया गया है। माननीय राहुल गांधी जी, हमारा परिवार सन 2020 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बाद CRPF की एक कंपनी हमारे पीड़ित परिवार की सुरक्षा में लगी हुई है और हमारा पूरा परिवार CRPF की कड़ी सुरक्षा में कैद वाली ज़िंदगी जी रहा है। न कोई रोज़गार है, न कोई रोज़गार के लिए बाहर जा सकता है। घर में 3 बेटियां हैं जो कि उनकी पढ़ाई लिखाई तक नहीं हो पा रही है और पढ़ने के लिए कोई भी टीचर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। अतः मेरे परिवार की आर्थिक एवं मानसिक स्थिति बहुत ही खराब चल रही है। माननीय राहुल गांधी, मेरे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो अपराधी थे जेल से आकर बाहर खुले में घूम रहे हैं और उनके सभी कार्य हो रहे हैं, लेकिन हम पीड़ित होकर भी घर में रहकर 4 साल से जेल की तरह सजा काट रहे हैं और अगर हमारे साथ ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य एवं पालन पोषण कैसे चलेगा। माननीय राहुल गांधी जी, आपसे उम्मीद है, आशा के साथ हम ये लिख रहे हैं कि आप इस पत्र पढ़कर हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर आप हमें न्याय दिलाए तो मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा।